हम देखते हैं कि काताकुरी अपनी हेरोइक पावर का इस्तेमाल गोकू के खिलाफ करना शुरू करता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स काफी हैरान होता है। और तभी हम ताइजू को देखते हैं, जो कि कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि इसके जैसा सय्यन लॉर्ड काताकुरी को हेरोइक पावर इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दे। लेकिन कोई बात नहीं, लॉर्ड काताकुरी की इस ताकत का सामना वो सय्यन अब नहीं कर पाएगा। और तभी हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि कहता है, तो ये है तुम्हारी हेरोइक ताकत। ये हारुनो से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। मैं इसे पहले भी देख चुका हूं। और तभी हम काताकुरी को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो। ये ताकत हारुनो के जैसी ही है। और सच बताऊं तो मुझसे पहले हारुनो को चुना गया था दूसरा ओमनिक गॉड बनने के लिए, सुप्रीम ओमनिक गॉड बनने के लिए। लेकिन उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया था, पर मैंने नहीं। तो चलो गोकू, देखते हैं कि तुम्हारी ये महान ताकत मेरी लेजेंडरी हेरोइक पावर के सामने क्या कर पाती है। और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जो मैं पाना चाहता हूं उसके लिए। ये सुनने के तुरंत बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है, और तभी वो काताकुरी की तरफ आगे बढ़ता है। पर हम देखते हैं कि काताकुरी एक ही जगह पर खड़ा होता है, और तभी गोकू उसके ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिसे काताकुरी खड़े खड़े रोकता है। और वो मुस्कुराते हुए गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे गोकू रोकने की कोशिश तो करता है, पर इस बार वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता, और गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो तुरंत बाद दोबारा खड़ा होता है, और वो कहता है, इसका ये हमला ये काफी जोरदार था। ये ताकत कोई मजाक नहीं है। और तभी हम काताकुरी को देखते हैं, जो कि कहता है, यह हुआ सय्यन, क्या तुम मेरे एक ही वार में डर चुके हो? और तभी गोकू कहता है, मैं और डरूंगा सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे आज मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए, मैं उससे भी डरने नहीं वाला। जिसके ऊपर तभी काताकुरी कहते हैं, चिंता मत करो, हो सकता है कि आज तुम्हें तुम्हारी मौत का भी सामना करना पड़ जाए। ये बोलने के बाद गोकू और काताकुरी एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए काफी जोरों से टकराते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू काफी पीछे हटता है, पर काताकुरी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते। और तभी हम देखते हैं कि गोकू दोबारा अपनी पावर को बढ़ाते हुए सीधा काताकुरी के ऊपर अपने कई सारे वार करने लगता है, जिससे वहां पर बहुत सारे धमाके होने शुरू हो जाते हैं। और तभी हम सभी यामोशी को देखते हैं,
जो कि कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब गोकू हेरोइक पावर में काताकुरी का सामना कर पाएगा, क्योंकि काताकुरी एक लेजेंडरी सैयन है, जिसके कारण उसकी हेरोइक पावर कहीं गुना ज्यादा है। और तभी हम अकुमो को भी देखते हैं, जो कि कहता है, फिलहाल के लिए हमें गोकू के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वही है जो कि इस समय पर अपनी ताकत में उसे टक्कर दे सकता है। पर तभी हम सभी हितोशी को देखते हैं, जो कि कहता है, फादर ऑफ सैयद, सबको झूठी उम्मीद देना बंद कर दो। तुम्हें भी ये बात मालूम है कि काताकुरी की हेरोइक पावर को कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय एक के। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने कई सारे पंच और कई सारे वार काताकुरी के ऊपर करता है, लेकिन काताकुरी उन सभी हमलों को अवॉइड करते हुए गोकू के ऊपर अपनी एक खास एनर्जी की मदद से हमला करता है, जो वार गोकू रोक तो लेता है, पर वहां पर एक धमाका भी होता है, जिसके कारण गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। काताकुरी बड़ी तेजी के साथ गोकू की तरफ बढ़ते हुए गोकू के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, लेकिन गोकू उस हिट से बचते हुए काताकुरी के ऊपर अपनी जोरो की किक करता है, जिसके कारण काताकुरी काफी पीछे हटता है और गोकू अपने आप को खड़े करते हुए सीधा काताकुरी के ऊपर अपने दोनों हाथों की मदद से एक जोरो का पंच करता है, जिसे काताकुरी इस बार संभाल नहीं पाते और वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। ये देखते हुए अकीरा कहता है, यह मैं पहली बार देख रहा हूं कि काताकुरी की हेरोइक ताकत को किसी ने पीछे करा है। यह देखते हुए ताइजू भी काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी कागुया भी कहता है, मैंने जितना सोचा था तो मुझसे कहीं गुना ज्यादा आगे हो गोकू, वाकई में। और तभी हम देखते हैं कि काताकुरी अपने आप को संभालते हुए कहता है, क्या बात है सैयद गोकू, मैं तुम्हारा नाम कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसा सैयद जो कि आज के दौर पर जन्मा है, उसके अंदर भी इतनी ताकत है। पर तभी गोकू कहता है, लेकिन आखिर इस ताकत का क्या ही मतलब है? अगर ये ताकत किसी को बचाने के काम नहीं आई, तो तुम्हारी ये ताकत किस काम की है? बताओ मुझे काताकुरी। और तभी काताकुरी कहता है, सैयन गोकू, मेरी इस बात को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना कोई समझ पाएगा। मैंने जो कुछ भी किया था उसका परिणाम तुम सैयन्स हो। अगर बरसों पहले मैं उन सभी गॉड से हाथ नहीं मिलाता, तो आज जितने सैयन जिंदा है वो जिंदा नहीं रहते। जिसके ऊपर गोकू कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ कहो। और तभी काताकुरी कहता है, सैयन्स और गॉड की लड़ाई में सभी महान सैयन्स मारे गए थे। ज़ाराकी, प्राइमल किंग और सभी हेरोइक सैयन भी। तो जरा खुद सोचो
उस समय पर आखिर गिनती के सयन कैसे बच गए, जो कि इतने ताकतवर भी नहीं थे। उन सभी गॉड्स ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर मैं उन सभी के साथ में मिल जाता हूं तो वो बचे हुए सयंस को जिंदा छोड़ देंगे। यही ऑफर उन्होंने सभी सयंस को भी दिया था, लेकिन मेरे सिवाय किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। और तुम सभी जिंदा हो, उसका कारण मैं ही हूं। तुम लोगों का क्या लगता है कि मेरे लिए वो फैसला आसान था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन खैर, तुम लोग मेरी बात को समझ नहीं पाओगे, तो चलो इस लड़ाई को खत्म करें। गोकू। ये बोलने के बाद काताकुरी अपनी पावर को बढ़ाते हुए सीधा गोकू के ऊपर अपना चोरो का पंच करता है, जिसे ब्लॉक करते हुए गोकू पीछे हटता है और गोकू भी काताकुरी के ऊपर सामने से अपना वार करता है। लेकिन काताकुरी भी गोकू के वार को रोक लेता है और तभी वो गोकू के ऊपर अपनी हेरोइक ताकत का इस्तेमाल करता है, जिस कारण गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोकू की नजर काताकुरी के ऊपर पड़ती है, जो कि अपने हेरोइक हमले को गोकू की तरफ रिलीज कर चुका होता है। वो हमला गोकू से बहुत जोरों से टकराता है और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सभी लोग उस धमाके को देखकर काफी हैरान होते हैं, पर हम देखते हैं कि गोकू जमीन पर गिरा हुआ होता है। गोकू को काफी चोट आई होती है, लेकिन फिर भी गोकू खड़े होने की कोशिश करता है और वो कहता है, ये हमला ये काफी ताकतवर था। ऐसा लगा कि किसने कई सारे प्लेनेट मेरे सर पर दे मारे हैं। पर गोकू फिर भी हार नहीं मानता। वो दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है, पर तभी पलक झपकते ही हम देखते हैं कि काताकुरी गोकू के सामने पहुंचते हुए उसके ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिसे गोकू दोबारा ब्लॉक तो कर लेता है, पर वो हवा में उछलते हुए काफी दूर जाने लगता है। इसी बीच गोकू अपने नॉर्मल रूप में भी आ जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि ब्रोली गोकू को हवा में पकड़ते हुए संभाल लेता है। और तभी काताकुरी ये देखकर मुस्कुराता है और गोकू कहता है, क्या ब्रोली, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। पर तभी ब्रोली कहता है, तुम काफी समय से लड़ रहे हो गोकू, यकीनन तुम थक चुके होगे, तो थोड़ा आराम कर लो। गोकू कुछ कहता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है, ब्रोली एकदम सही कह रहा है, तुम आराम करो कैकरॉट, इसे हम देखते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गोहान भी खड़ा हो चुका होता है और वो कहता है, वेजिटा भी एकदम सही कह रहा है डैड, मैंने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना सीख लिया है, तो इस लड़ाई को अब हमारे ऊपर छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं कि आरिमा भी खड़े होते हुए सामने आता है और यामोशी भी अपनी पावर को बढ़ाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे ही सैयन काताकुरी के सामने खड़े होते हैं, जिन्हें देखते हुए काताकुरी मुस्कुराता है। तो जाने से पहले मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर आप सभी को कल 2 पार्ट चाहिए तो बस इस बात को सुन लो। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस समय पर मुझे जुकाम हो रखा है और मेरा गला भी बैठा हुआ है,
जिस कारण मैं वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। इसीलिए काफ़ी दिनों से 2 वीडियो नहीं आ पा रही है। लेकिन हाँ, अगर आप सभी इस वीडियो पे 5500 लाइक कंप्लीट करवा देते हो तो कल फिर मैं 2 पार्ट अपलोड कर दूंगा आप सभी के लिए। लिटरली मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही, फिर भी मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो बनाई है। तो ऐसे में भी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काफ़ी बुरा लगता है। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और हफ्ते में 2 से 3 बार 2 वीडियो भी आ रही है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड हाँ, अगर 2 पार्ट चाहिए कल तो 5500 लाइक ज़रूर से कंप्लीट करवा देना, तभी मैं कल 2 पार्ट अपलोड करूँगा। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि अगर कभी कभी वीडियो डिले हो जाती है तो इंस्टाग्राम पर आप सभी को अपडेट मिल जाएगा।